for staying with India Today, and we now get you more details coming in from Delhi on the case of that jilted lover who had brutally murdered the 18-year-old Mehak, who was chased first by that jilted lover and later he stabbed her with a sharp weapon. In fact, killer Harshpreet, who set Mehak's body on fire, and later that semi-charred body was dumped in a Delhi jungle. Accused Harshpreet, who was a classmate of Mehak, is what the police has found out, and how brutally he took her life. Himanshu Mishra joining us live from Sanjay Van in Mehrauli to take us through the details of how he carried out this brutal crime and what next for the accused. Himanshu. सबसे पहले मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा ताकि ये समझ में आए कि किस तरीके से अर्शकीरत ने इस पूरे प्लान को बनाया था। आप देखिए, संजय वन में हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के, और जिस जगह को उसने चुना वो जगह आप देखिए। जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये टहलने के लिए रूट अलग बना हुआ है, लेकिन वो अंदर की तरफ ले आया था। ये देखिए, जो काफी अंदर का जो इलाका है वहां पर लेकर के वो आया था, और यहाँ से तक कुछ दूरी पर जब वो पहुंचता है तो सबसे पहले उसने गला दबा करके मारने की कोशिश की। गला दबाने के बाद उसके पास जो चाकू था उससे उसने कई बार स्टैब किया, और उसके बाद जब वो श्योर हो गया कि मौत हो चुकी है तो फिर वो अपने साथ पेट्रोल लेकर के आया था। उस पेट्रोल से उसने बॉडी को जलाने की कोशिश की। सब कुछ हुआ यहाँ पर आपके रविवार की संडे शाम के आसपास, और इस जगह से इतनी दूर वो अंदर ले जाने की उसने कोशिश की थी मेन रोड से, ताकि बॉडी जब वो जलाए तो किसी को भनक न लगे। और आप ये इलाका देखिए, यहाँ पर आमतौर पे कौन आएगा? ये जो पूरा इलाका, ये संजय वन का इलाका है, ये बहुत बड़ा ये पूरा इलाका जंगल का है। आमतौर पे जब लोग आते हैं तो जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पर ही टहलते और चले जाते हैं, अंदर आने में हिचकते हैं, क्योंकि इस जंगल में बताया जाता है सांप भी बहुत है और कई सारे छोटे मोटे जानवर हैं, तो इसलिए लोग अंदर जाने में हिचकते हैं। लेकिन वो अंदर ले जाता है, मर्डर करता है, और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है। तो किस तरीके की उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, और उसके बाद जब वो यहां से निकलता है तो जाकर के जो कहानी बनाता है वो और चौंकाने वाली है। उसने जो कहानी बनाई, उसने खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि जो जानकारी मिली है पुलिस से कि अर्शकीरत के पिता ने जब विक्टिम गर्ल के फादर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे पे अटैक किया है। जिसके बाद वो जहांगीरपुरी थाने गए, चूंकि मामला संजय वन का था इसलिए पूरा केस महरौली थाने आया। महरौली थाने की पुलिस ने जब इस इलाके को सर्च किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, अच्छा खासा बड़ा जंगल है। तो फिर जब पुलिस ने सख्ती से अर्शकीरत से पूछताछ की तो वो पुलिस को लेकर के आया, और उसके बाद यहां से बॉडी बरामद हुई। तब पुलिस ने इस मामले में मर्डर और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी Himanshu, I request you to stay on with us because Mehak's father Rakesh Kumar has also spoken. Let's listen into what he said, after which I come back to you. महरौली पार्क बुलाया था उसको, और उसको बुलाया, ज़बरदस्ती करके बुलाया। वो लड़की नहीं जा रही थी, उसको ज़बरदस्ती करके फ़ोन कर करके उसका पीछा नहीं कर रहा, छोड़ रहा था। वो 8:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। लड़की पहुँची 9:45 बजे मेरे वहाँ पर, और वो लड़का 12:57 में दोपहर में बाहर निकल गया, और वो मेरी लड़की बाहर नहीं आई शाम तक। और उसको इतना टॉर्चर करा उस लड़के ने, इतना मारा, चाकुओं से भी मारा मेरी लड़कियों को, गला घोट के भी मेरी लड़की को ऐसा फेंक गया जैसा कबाड़ हो। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ और फांसी चाहिए। और चाकू भी इतने मारे मेरी लड़की को, तो मैं बता नहीं सकता अपनी। Himanshu, I want to come back to you, and needless to say how the family seeks justice, but given where the investigation leads and what the police has found out with regards to what the motive of this killing was. देखिए, मोटिव के बारे में पुलिस का कहना है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक जो पता चला है कि लड़की अर्शकीरत से बातचीत नहीं करना चाहती थी, दोस्ती थी, बातचीत होती थी, लेकिन जिस तरीके से लड़का लगातार प्रेशर बना रहा था और
बार बार मिलने का प्रेशर करता था, तो लड़की उससे डिस्टेंस बना रही थी क्योंकि उसका अपना करियर था, वो उसको परस्यू कर रही थी, स्टूडेंट थी, इंग्लिश ऑनर्स से वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए उसने अर्शकीरत से वो एक डिस्टेंस बनाना उसने शुरू कर दिया था, जो अब तक की शुरुआती जांच में निकल करके चीजें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मोटिव के लिए अभी जब अर्शकीरत से पूछताछ की जाएगी, लंबी पूछताछ की जाएगी, दोस्तों से बातचीत की जाएगी, तब स्टैब्लिश ज्यादा होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती जांच में यही आया था कि लड़की अर्शकीरत से बातचीत बंद करना चाहती थी और इसी वजह से ही अर्शकीरत बेहद गुस्से में था। और जो प्लान बनाया, आप देखिए उसकी प्लान, उसकी साजिश आप देखिए, तो सबसे पहले सिलेक्शन आप देखिए, स्पॉट, क्या स्पॉट का सिलेक्शन किया गया। संजय वन का वो इलाका जहां आमतौर पर जो लोग यहां रहते हैं, जो लोग यहां काम करते हैं, शायद वो लोग भी आने में हिचकते होंगे इस जंगल के अंदर, इस हिस्से में आने से, तो उसने इस हिस्से को चुना। उसके बाद बहला फुसलाकर किसी तरीके से कि आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, एक बार बात कर लो, शायद यही वो बातें थी जिसकी वजह से लड़की यहां तक पहुंची। उसके बाद यहां से वो क्या कह के अंदर ले गया और वहां पर जैसे ही वो लड़की अंदर पहुंचती है, उसका बेरहमी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद आरोपी यहां से निकल गया। और यहां से निकलते ही उसने एकदम नई कहानी गढ़ी, सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी। All right, Himanshu, many thanks for getting us those details. Of course, we'll keep coming back to you for further updates on this case. For the moment, we move on.